मानव का जीवन धरती पर अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में साक्षात हुआ है, क्योंकि जब सृष्टि की रचना हुई तो उस समय सबसे पावरफुल शक्तिशाली मानव ही हुआ है। तब भी मानव ही शक्तिशाली था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। लेकिन उसके शक्तिशाली होने का कारण परमात्मा की सनातन अलौकिक दिव्य शक्ति ही हर प्रकार से अपनी ऊर्जा के द्वारा मानव को प्रकाशित कर रही है। मूल कारण तो वही है और वही रहेगा, वही था। तो इसलिए जब तक हम उस मूल कारण को अपने भीतर से ना समझ पाए, तब तक इंसान जो है वो अपने आप को जो है वो दिखता नहीं है ऐसे। इसलिए संसार की हर वस्तु जैसे हमें दिखती है वैसी नहीं है, क्योंकि परमात्मा का जो रहस्य है, जो इतना बड़ा रहस्य है, जिसके लिए हमें बाहरी स्वरूप जो हमारा दिखता है किसी भी चीज़ का, उसका एक आंतरिक स्वरूप भी है। लेकिन उस आंतरिक स्वरूप को जानने के लिए इंसान ही अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा जो उसके दिव्य नेत्र से प्रकाशित होती है से देख सकता है। सर्वप्रथम हमारा शरीर निरोगी अवस्था में रहे तो हम हर कार्य संसार का और अपने आप को जानने का सफलतम पूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि साधन जो है हमारा शरीर है। साधन के बिना हम कुछ भी नहीं जान सकते, और जिसको जानना है वो इसको चला रहा है, तो वो एक ऊर्जा है। ऐसी लौकिक ऊर्जा जिसको सनातन कहते हैं, जिसको भगवान ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, परमात्मा भी कहा गया है। तो इसलिए हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ योग की प्रतिक्रिया में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। YouTube के माध्यम से आप उसको बड़े ध्यान से देखें और उस पर अपने जीवन को सार्थक रूप में डालें, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप उस लौकिक शक्ति को जानने में सक्षम हो सकते हैं। परमात्मा की शक्ति अपार है,
और इसको जानना मुश्किल तो नहीं, लेकिन परिश्रम की ज़रूरत है। इसलिए हमारा जीवन श्वासों से चलता है और प्राण शक्ति से चलता है। इसका पता कब चलता है? जैसे ही हम इस धरती पर माँ की कोख से बाहर आते हैं, तो फिर परमात्मा की लौकिक डिवाइन पावर, जिसको आत्मा कहते हैं, वो हमारे शरीर में जीव आत्मा के रूप में प्रवेश करती है। और प्रवेश कहाँ से करती है? हमारा जो शरीर का शीर्षक भाग है, सिर, उसके टॉप ऑफ द हेड से वो प्रवेश करती है जन्म के समय। जैसे ही हम माँ की कोख से बाहर आते हैं शिशु रूप में, जब वो जीवात्मा हमारे भीतर एंटर करती है, उस समय वो एक करंट के रूप में, जिसके भीतर जीव जो है वो कारण रूप में समाया हुआ होता है। और फिर वही करंट, जिसको जीवात्मा कहते हैं हम, प्रकृति और पुरुष दोनों का मिलन, वो हमारे स्थूल देह में टॉप ऑफ द हेड से एंटर करते हुए एक विद्युत तरंग में हमारे माथे पर, जो हमारा फोरहेड है, उस भाग में जब पहुंचती है तो एक प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और उसके नीचे जब हमारे आँखों के नीचे, बिरकुटी के नीचे, नासिका और मुंह तक पहुंचती है, तो प्राण शक्ति के रूप में नीचे हमारे पांव तक चली जाती है और फिर वापस आती है। और फिर आवाज़ के द्वारा, ओआ की आवाज़ के द्वारा हमें पता लगता है कि वो प्राण शक्ति श्वास क्रिया के रूप में बाहर आ रही है। और जब श्वास क्रिया के रूप में बाहर आती है तो आवाज़ ओ आ जो बच्चा उस समय निकालता है, तो उससे सिद्ध हो जाता है कि ये जिंदा है, जीवित है। और तब हमारा पूरी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं वो हरकत में आते हैं और श्वास का आना जाना ऑटोमेटिक अपने आप शुरू हो जाता है। और फिर वो ताज़ जिंदगी चलता रहता है। और जब तक वो श्वास आ और जा रहा है, उसमें दो घटनाएं का पता चलता है। श्वास आता है तो जीवन है, श्वास जाता है तो मृत्यु है, अगर वो फिर वापस ना आए। तो इस विषय में मैंने आपके समक्ष अपनी अनुभूति के आधार पर प्रत्यक्ष रूप में बता रहा हूँ। तो श्वासों से हमारा जीवन चलता है।
और जिससे जीवन चलता है, अगर हम जीवन के रहते हुए उसको नियंत्रण कर लेते हैं तो हम अपने शरीर को निरोगी अवस्था में रख सकते हैं। और श्वासों को नियंत्रण करने के लिए हमारी पुरानी संस्कृति, सनातन की जो संस्कृति है, उसके द्वारा प्राण योग की व्यवस्था है, जो ऐसा करने में सक्षम है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन सी क्रिया को करना है। सर्वप्रथम क्रिया है, श्वास भीतर जाती है, फिर उसको बाहर अपने आप आती है। तो उस श्वास क्रिया को बड़े आराम से अपने भीतर अपनी नासिका के द्वारा खींचना है और छोड़ना है। तो इस क्रिया को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो इस प्रतिक्रिया को करना है, श्वास को लंबा भीतर ले जाना है और थोड़ा जोर से उसको प्रतिक्रिया को लंबा छोड़ देना है। इसको भस्त्रिका कहते हैं। तो इससे हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों श्वास के द्वारा प्राण शक्ति को हमारे फेफड़ों तक ले जाती हैं। हमारे हार्ट, फेफड़े इससे स्वस्थ रहते हैं। इसको हमने 2 से लेकर 5 मिनट तक और मैक्सिमम 10 मिनट तक स्पेल में कर सकते हैं। पहली बार इसको करो 60 टाइम्स। अगर इतना नहीं कर सकते तो 30 टाइम, फिर दूसरी बार 60, फिर 5 देना है, फिर 60। तो मैं उसकी प्रतिक्रिया बताता हूँ। पहले मैं इसको 30 बार करूँगा, कैसे करना है उसको जान लीजिए आप। तो ये मैंने 30 बार किया। उसके बाद शांत हो जाओ, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दो। इसके बाद जैसे मैंने ये 30 बार किया, दूसरे प्रोसेस में 60 टाइम कीजिए। तो इसी तरह 5 से लेकर 10 मिनट तक इसको आप कीजिए। तो हर समय
इसको 60 टाइम करके पास दे लो, फिर 60 टाइम करे, तो इससे जब भी 5 से 10 मिनट हो जाएं तो अगली प्रतिक्रिया करेंगे। तो इस तरह से हमारी पहली प्रतिक्रिया, जिसको भस्त्रिका कहते हैं, वो संपन्न होती है। इसके बाद दूसरी प्रतिक्रिया, उसकी मैं चर्चा करता हूँ आपके समक्ष, से यूट्यूब पर पेश भी करा। तो उसमें क्या करना है, हमने दूसरी में केवल श्वास को छोड़ना है और श्वास को छोड़ते हुए पेट पीछे आए। तो इस तरह से ये दूसरी प्रतिक्रिया है, जिसको कपालभाति कहते हैं। तो इसको भी आपने केवल श्वास को छोड़ना है, मुंह बंद रखना है, तो नाक से श्वास को छोड़ते हुए पेट को पीछे लाना है। इसको भी 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको भी इसी तरह स्पेल में करना है, 60 स्पेल में, फिर 5 दिन है, फिर 60 स्पेल में। जैसे मैंने अभी थोड़े स्पेल करके आपको बताता हूँ। अभी मैं 30 करूँगा। ये 30 हो गए। पहले स्पेल में 30 कीजिए, फिर शांत रहिए, फिर दूसरे में 60 कीजिए, फिर 60, ऐसे एक 60 का स्पेल करके रेस्ट कीजिए, शांत बैठिए, फिर 5 के बाद रेस्ट देने के बाद दोबारा कीजिए। तो इस तरह से 5 से 10 मिनट, आधा घंटा तक भी आप कर सकते हैं इसे। तो इससे तो हमारी एक इंटेस्टाइन सिस्टम ठीक रहता है, डाइजेशन पावर बढ़ती है, और हमारे जो ग्लूकोज है, शुगर को कभी कंट्रोल करता है ये कपालभाति। और भी मल्टीपल फ़ायदे हैं प्राण योग से। जैसे आप करोगे तो अपने आपको उसका जो बदलाव है महसूस होगा अपनी बॉडी में, आपकी ऊर्जा में और आपकी जीवन शैली में। क्योंकि से जैसे हम प्राण बाजू को बाहर छोड़ते हैं, भीतर लेते हैं, तो हमारी प्राण बाजू जो नेचुरल मिली है उसमें भी संभाव है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस संभाव को हम जाग कर नहीं देखते हैं। अगर उसे भी जाग कर देखें तो भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तब भी संभव हो जाता है। तो उसके लिए आपको ध्यान की अवस्था में बैठना पड़ता है, जिसको मैं प्राणायाम जो हम कर रहे हैं, इसके संपन्न होते ही वो प्रतिक्रिया भी मैं आपको बता दूँगा। तो तीसरी प्रतिक्रिया है हमारा उज्जयी, जो हमारी थायराइड
को ठीक प्रकार से फंक्शनल रखती है। तो उसमें हमने क्या करना है, श्वास को भरना है नाक से। तो देखिए कैसे करना है। इसके बाद ऐसे सूर्य नाड़ी के को बंद रखते हुए चंद्र नाड़ी से श्वास को छोड़ना है। फिर इसको तो श्वास भरने के बाद थोड़ा सा गला टाइट रखना है, तो फिर ध्वनि को निकालना है, तो ये हो जाएगी। तो इसके बाद ये तीसरी प्रतिक्रिया हो गई। तो ये भी आप 2 से 5 मिनट कर सकते हैं। तो इसके बाद आएगा चौथी प्रतिक्रिया है। इसके बाद शीतली। शीतली में हमने अपनी जीवा को दोनों दांतों के बीच में ऐसे रखते हुए श्वास को खींचना है। शीतली का अर्थ है ठंडा। ये हमारे शरीर को एक कूल प्रतिक्रिया, शीतल प्रतिक्रिया देते हुए हमारे मन को शांत, शरीर को शांत करती है। इसको शीतली को कर सकते हैं। ये हमारी चौथी प्राण योग की प्रतिक्रिया है। इसके बाद 5वीं शीतकारी। तो प्राण योग के द्वारा जैसे ही हम अपने प्राणों को छोड़ते हैं और लेने की विधि बताते हैं, उससे हमारे शरीर का हर अंग जो है उससे ऊर्जा आती है और जाती है। नेगेटिव ऊर्जा बाहर चली जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा हमारे भीतर आती है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति स्ट्रांग होते हुए हम अपने आप को जानने की ओर बढ़ते हैं। हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, जिसको एकाग्रता कहते हैं। तो कोई भी कार्य करने के लिए एकाग्रता का होना अति अनिवार्य है। तो अब शीतकारी के बारे में बता रहा हूँ। शीतकारी पहले तो हमने जीभ को दांतों के बीच में रखा था। अब दोनों जो हमारे दांत ऊपर और नीचे हैं, दोनों को मिलाना है, फिर श्वास को खींचना है ऐसे। तो इसको भी खींचना है और फिर नाक से छोड़ देना है। तो ये शीतकारी है। तो ये हमारे अंदर जो भी विकार हैं, शीतली और शीतकारी, हमारे भीतर अगर पित्त की दिक्कत है, पित्त रोग की, तो वो इससे शांत हो जाती है। तो शीतकारी के बाद हमें हमारी 2 चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है। चंद्र नाड़ी जो है वो बाईं है, बाईं। लेफ्ट को चंद्र नाड़ी बोलते हैं, जो हमारी श्वास लेने की प्रतिक्रिया हो। राइट को सूर्य नाड़ी। तो हमारी नासिका के 2 सुराख हैं। लेफ्ट को, बाएं को चंद्र नाड़ी कहते हैं, राइट को, दाएं को सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो ये पहले हमने दाएं
अंगूठे, दाएं हाथ के अंगूठे को दाईं नोस्ट्रिल पर, दाईं नासिका का जो सुराख है उसको बंद करना है और बाएं को खुला रखना है। बाएं को खुला रखकर हमने श्वास लेना है बाएं ही साइड से। तो इस प्रतिक्रिया को करना है। चंद्र नाड़ी के द्वारा श्वास आती है जाती है तो हमारे भीतर से उष्णता शांत होती है। तो अगर हमारे भीतर अगर गर्मी ठंड हो तो फिर हमने जो उष्णता वाली दाईं ओर है उधर से करना है। इसलिए हम दोनों साइड से करते हैं ताकि बैलेंस रहे। तो फिर जब बाएं को ये दोनों उंगलियां जो हैं जो मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, इनको ऐसा रखते हुए तो दाईं नासिका से वैसे हमने सूर्य जो नाड़ी है हमारी, वहाँ से श्वास को लेना है, छोड़ना है। तो ये हमारी कौन सी प्रतिक्रिया हो गई? पहली भस्त्रिका, दूसरी कपालभाति, तीसरी और यही चौथी शीतली, पांचवी शीतकारी, छठी होगी चंद्र नाड़ी से श्वास को लेना और छोड़ना, सातवीं हो गई सूर्य नाड़ी से श्वास लेना और छोड़ना। अब आठवीं प्रतिक्रिया मैं बताता हूँ। ये सब प्रतिक्रिया आपको 2, 3, 4, 5 मिनट तक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा भी आपकी इच्छा है कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट तक भी ये कर ले तो ठीक रहता है। धीरे धीरे आपका जैसे अभ्यास बढ़ता है, आपको इसमें जब आनंद आता है तो आप 1-2 मिनट बढ़ा भी सकते हैं। तो अगला है सूरज और चंद्र नाड़ी से साइमल्टेनियसली, जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं, वो करना है। तो इसको ऐसे रखना है, इधर से लिया, रोका, फिर छोड़ दिया, फिर इधर से लिया श्वास को लंबा, ऐसे किया, लंबा छोड़ दिया। इसको कंटिन्यूटी करना है। तो मैंने आपको इसका प्रतिक्रिया बताई, अब हम रेगुलर करेंगे। तो ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी से श्वास को साइमल्टेनियसली लेना और छोड़ना है। तो इसको भी आप
5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा तक भी कर सकते हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम ये आप आधा घंटा, घंटा जितना चाहें कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन जो बुजुर्ग हों उनको इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कपालभाति को ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, अनुलोम विलोम वो जितना कर सकें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 8वीं प्रतिक्रिया मैंने आपको बताई, अनुलोम विलोम। तो इसके बाद 9वीं प्रतिक्रिया है हमारी भ्रामरी। तो इसमें क्या करना है, हमने श्वास को नाक के द्वारा भीतर भरना है। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, इस कान में उंगलियां देकर इधर रखते हुए ऐसे, ऐसे भी। ऐसे भी। तो जैसे आपकी इच्छा है, प्रतिबंध कोई नहीं है, इसको भी करते हैं। तो इसको भी 5 मिनट कर सकते हैं। तो इसके बाद 9, 10 और 10वीं हो गई ओम का उच्चारण। ये ऐसा उच्चारण है, ये ऐसी ध्वनि है जिस ध्वनि के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई। जब भी हुई तब से ही इस ध्वनि और श्वास के द्वारा, और बाकी भी जो प्रकृति के 5 महाभूत हैं सारे, में उनकी चर्चा बताता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो और ध्वनि से ही ये सृष्टि की रचना हुई। प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये प्रकृति है। तो जीव का निर्माण इन 5 जो भूत हैं, इनको महाभूत भी कह सकते हो, 5 प्रकृति की शक्तियाँ भी कह सकते हो। इनके द्वारा हमारा जो शरीर है स्थूल, जिसको जीव भी कहा गया है, स्थूल जीव भी कहा गया है, तो इसकी 3 स्थितियाँ होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। जीव की 3 स्थितियों की मैं वर्णन कर रहा हूँ। ऐसे तो 7 शरीर हैं, लेकिन मैं आपको मेन बता रहा हूँ, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। तो इससे क्या होता है, तो ये सब की रचना ओम की ध्वनि से हुई है। वो कैसे? इनको गति शरीर को, जीव को इसी से मिली है। मैंने कहा कि जब माँ की कोख से हमारे शरीर का 9 महीने में निर्माण होने के बाद माँ के पेट से बाहर आता है, तो वो माँ के फीडर से जुड़ा होता है। और जैसे ही माँ की गर्भ से बाहर आता है तो ऑटोमेटिक जीवात्मा सिर से एंटर कर जाती है और माँ से जुड़ा हुआ फीडर काट दिया जाता है और बच्चा इंडिपेंडेंट अपनी श्वास बाजू को लेता है और छोड़ता है। और हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश
जितनी भी ये महाभूत हैं ये गतिशील हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ओम शब्द की ध्वनि की चर्चा जो है आपके समक्ष इसकी महत्ता क्या है सिंपल में बता रहा हूँ। इसकी महत्ता में तो मेरा हाल ग्रंथ भी इसके बारे में नहीं लिख सकते हैं। अल्टीमेट जहाँ तक ये हमें पहुँचाया जाता है इसकी पहुँच सूर्य लोक तक है इस ध्वनि की। लेकिन जब हमारी भीतर की अनंत नाद ध्वनि ऑटोमेटिक अपने आप चलती है तो उसकी पहुंच कहाँ तक है वो आप स्वयं अनुभूति करें। फिर भी मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके समक्ष बता देता हूँ। 95 खरब गैलेक्सी तक उस ध्वनि के द्वारा आदमी अपने आप को वहाँ तक साक्षात कर सकता है। और हमारे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज हैं आज तक कोई उसको गिन नहीं सका, ना ही गिन पाएगा। तो इसलिए मैं आपको इस ब्रह्मांड के विषय में भी थोड़ी जानकारी बता रहा हूँ। और जिस धरती पर हम रहते हैं ये केवल हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी से चलता है। तो 95 खरब गैलेक्सीज कितने सोलर सिस्टम होंगे उसमें, यहाँ तक मैंने अनुभूति की है 95 खरब गैलेक्सीज तक। तो उसके आगे कितनी है तो आज तक साइंटिस्ट जो हैं विज्ञान की दृष्टि से उनकी जो टेलीस्कोप है उन्होंने 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज की बात की है। ब्रह्मांड में इतनी है। तो ये तो मैं अपनी अनुभूति और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो ये व्यक्तिगत सफ़र है, व्यक्तिगत यात्रा है, व्यक्तिगत ही अनुभूति करनी है। ये बहस का विषय नहीं है। इसलिए विषय नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल है। हाँ, जिस दिन आप इस यात्रा को मेरे साथ रह के मेरी गाइडेंस में करेंगे तो आप स्वयं कहेंगे कि जो कुछ आपने जाना है वो बिल्कुल सत्य है। सत्य की परिभाषा तो बहुत दूर की है, लेकिन मैं उस सत्य की बात कर रहा हूँ जहाँ तक मैंने जाना है। हालांकि वी कैनॉट एक्सप्लेन इट इन बुक्स, या वाणी में सत्य को व्याख्या नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसका व्याख्यान किया जाए उसको नाप तोल में लाया जा सकता है, और जिसे नाप तोल में लाया जा सकता हो वो सत्य नहीं होता। इसलिए मैं आपको अपनी अनुभूति के आधार पर ये सारी बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ। ओम का उच्चारण की महत्ता बता रहा हूँ और उसको करना है। तो आज जो मैं आपको प्राण योग के विषय पर बता रहा हूँ तो ये ओम का उच्चारण ही और श्वास ही पूर्ण ज्ञान की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को दीर्घ करने में भी इसका हाथ है। निरोगी रखने में भी करना आपको है, हम सबको करना है। हमारा देश 21 जून को
विश्व स्तर पर योग दिवस मनाता है, लेकिन योग दिवस रोज होता है, इसलिए आपको रोज करना है। प्राणायाम को, मेडिटेशन को, ओम के उच्चारण को करना है, ताकि आप छोटे छोटे विवादों से और द्वैत भाव, ड्युअलिटी से निकलकर एकता में आप सर्वप्रथम अपने आप को देख लें। आप अपने आप को भी एक में नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आपकी सोच एक नहीं है। इसलिए जब हम इन प्राण योग के द्वारा अपने आप को भीतर से एकाग्र करते हुए अपनी श्वासों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो हम एक में चले जाते हैं। यहाँ ड्युअलिटी नहीं है, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, आपके संप्रदाय सब लीन हो जाते हैं, फिर एक ही शक्ति, मानवता ही रह जाती है, सनातन ही रह जाता है। इसलिए इस योग को, मेडिटेशन को रोज प्रतिदिन करने की ज़रूरत है। और मैं भारत सरकार को ये अपने आप में एक निवेदन के रूप में कहना चाहता हूँ कि योग को स्कूलों में, कॉलेजेस में, पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर इसका कार्यक्रम होना चाहिए। और खासकर मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो प्राण योग मेडिटेशन में भी हमें ले जाता है, और शारीरिक योग हमारे शरीर के अंगों को भी ठीक रखता है। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं प्राण योग पर बात कर रहा हूँ। तो आसन योग जो होते हैं वो शरीर के योग पर हैं, वो आप मेरा हाल जानते भी होंगे, छोटे मोटे कर लेने चाहिए। लेकिन प्राण योग जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, ये बहुत ही महत्व रखता है हमारे जीवन में, हर प्रकार से। हमें फिजिकली फिट रखने के लिए, हमें मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए, हमें स्पिरिचुअली अवेयर करने के लिए। इंसान सोए सोए जीवन बिता रहा है, जाग कर बिताए तो उसको समझ आ जाएगी कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की सनातन संतान है। तो ये मैंने जानकारी आपको अपने अनुभव, अनुभूति के आधार पर दे रहा हूँ। और ओम का उच्चारण 10वीं प्रतिक्रिया के रूप में कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सुखासन पर बैठ जाइए, पालती मारकर नॉर्मल आसन में बैठ जाइए, या पद्मासन में बैठ जाइए। जो भी सुविधा है आपको वो आप कर सकते हैं। तो मैं इसकी प्रतिक्रिया पद्मासन में आपके समक्ष रखूँगा। तो ये पद्मासन है, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है, और इसका उच्चारण ओम आ उ म बनता है। इसे 3 शब्द को मिलाने से बनता है।
लेकिन ये 3 शब्द हमने बनाए नहीं हैं, ये अपने आप आपको ध्वनि निकालनी है, केवल अपने आप आते जाएंगे। आ को जब करना है तो मुंह को खोल किए रखिए और उस मुंह को धीरे 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 क्लोज करते जाइए तो ऊ की आवाज़ आएगी। टोटल बंद होगा तो न की आवाज़ आएगी। तो इसलिए इसकी विधि ही यही है, पहले मुंह को पूरा खोलिए। आ तो हमने केवल ध्वनि को निकालना है। मुंह खोलेंगे तो आ की आवाज़ आती है। जैसे ही मुंह को बंद करने को धीरे धीरे बंद करते जाएंगे तो ऊ की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी और बंद होगा तो म की आवाज़ आ जाएगी। ऐसे कर सकते हैं तो जा ऐसे भी कर सकते हैं। ओ ऐसे किया, इनहेल श्वास खुद हो जाती है। जैसे इनहेल हो जाए दोबारा शुरू कर लो। ओ तो ओ किस लिए मैं क्यों कह रहा हूँ? आ और ऊ को आप संधि जोड़ में करो, संधि जोड़ में आ ऊ को बनाओ तो इज इक्वल टू ओ हो जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट भी इसको ओ तो इसको कर सकते हैं आप कितना 10 मिनट। तो ये 10वीं प्राण योग की विधि है, लेकिन ये सबसे पावरफुल विधि है। इससे तो एक ध्वनि निकलती है, दूसरी श्वास बाहर जाती है, तो ये डबल काम करेगी। ध्वनि ने आपके सराउंडिंग सुरक्षा चक्र बनाना है और प्राण बाजू ने आपके भीतर से नेगेटिव ऊर्जा को निकालते हुए पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवेश करना है। तो इसलिए ये 10 प्रतिक्रिया मैंने बता दी। समय भी कितना कितना इनको करना है वो सब मैंने इसमें डिटेल में बताया है वीडियो में। तो वो आप इस वीडियो को देखिए तो फिर इसके मुताबिक अपना जीवन ढालिए। तो ये 10 प्रतिक्रियाओं के बाद मैं आपको ध्यान की विधि बता रहा हूँ। तो ओम का उच्चारण करने के बाद आपने क्या करना है? शांत हो जाना है। शांत होके अपनी आँखों को बंद कर लेना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है और आँखों को कसकर बंद नहीं करना है, पूरा आराम से, और श्वास को लेना हो छोड़ना है और उसको देखना है। ये ध्यान की विधि बता रहा हूँ आपको। वो कैसे? आंखें बंद कर ली जैसे मैंने देखो किए हैं धीरे से। तो श्वास को बस लंबा लेना है, नाक से लंबा लीजिए और देखते रहना है श्वास को, और नीचे तक, पेट से नीचे तक भी इसको पूरी शक्ति धीरे धीरे प्यार से खींचते हुए ले जाना है। मैं छोड़ रहा हूँ। छोड़ते वक्त धीरे धीरे प्यार से लंबा छोड़ते 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 पेट को धीरे से पीछे लेना है। देखना श्वास को है, लेते समय भी देखते रहना है, छोड़ते समय भी देखते रहना है। बिल्कुल अपने आप को श्वास के साथ तालीम कर लो। श्वास को लो लंबा, और देखते रहो। अब छोड़िए इसको लंबा और देखते रहो।
इस प्रतिक्रिया को भी 10 मिनट के लिए करना है। ये ध्यान की विधि। तो जो ध्यान लगाना चाहता है तो वो प्राणायाम पहले कर ले, और फिर उच्चारण जैसे ही 10वीं प्रतिक्रिया को करता है वो, उसके बाद 10 मिनट उसे करके 10 मिनट इसको कर लें। श्वास को लंबा लो, देखते रहो, छोड़ दो, लंबा। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो श्वास पूरी बाहर चली जाती है नाक के द्वारा। तो जब फिर हमारे भीतर श्वास छोड़ने की वो ऊर्जा नहीं रहती है, लेकिन थोड़ा सा आपको अगर शक्ति लगानी पड़े तो भी लगानी चाहिए छोड़ने के लिए, ताकि आप टोटली खाली हो जाएं। फिर श्वास भरिए। छोड़ दीजिए। तो इस प्रतिक्रिया को 10 मिनट, उसके बाद रिलैक्स कर लीजिए। 10 मिनट के बाद फिर आपको अब 30 जो ध्यान की तीसरी विधि है, ये वो प्राणायाम की 10वीं, फिर 11वीं 10वीं प्राणायाम भी है और ध्यान की विधि भी है। और ये 11वां जिसको मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान की विधि है। और आगे 12वीं जो विधि है, केवल आप अपने आप को श्वास ना लेना है, ना छोड़ना है। शांत बैठ के सिर्फ आपने अपने जो नाक का भाग है उस पर केंद्रित, आँख को बंद रखते हुए धीरे से बस श्वास वहाँ से आएगी जाएगी, आपको देखते रहना है। ना लेनी है ना छोड़नी है, शरीर को ढीला छोड़ के शांत ध्यान में मग्न बैठ जाओ। इस प्रतिक्रिया को भी 10 मिनट के लिए करना है। इसके बाद आपको शवासन में लेट जाना है। शवासन क्या होता है वो पता है आपको? आंखें आकाश की ओर लेटते हुए, आंखें आकाश की ओर, पाँव खुले, टांग खुली पूरी लंबी, जैसे हम लेटते हैं सोते हैं सीधा। थोड़ी सी मैं उसकी प्रतिक्रिया आपको बता देता हूँ। अगर आप थक जाते हैं, कभी कभी चप्पी में बैठे हुए, आसन में बैठे हुए थक जाते हैं, तो आप अपनी टांगों को खोल के ऐसे खोलिए, ऐसे खोल के थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि इनको मूवमेंट मिले। कोई भी काम हमने शरीर को दिक्कत नहीं देनी है, रिलैक्स सहज भाव में करना है। वैसे ऐसे ऐसे इनको ये घुमाइए, ऐसे देखिए आप, ये ऐसे रखा तो इसको ऐसे ऐसे घुमा लीजिए ताकि आपको रिलीफ मिले। अगर आपके पाँव चप्पी लगाने से थक जाते हैं तो खोल लीजिए जब भी आपकी इच्छा हो, कोई पाबंदी नहीं। तो इसके बाद फिर शवासन में लेटना है, तो वो ऐसे लेट जाना है हमने, ऐसे। तो श्वास लेनी है तो ऐसे लेट जाओ, फिर आंखें बंद करके शरीर को ढीला छोड़ दो। आंखें बंद,
ज़ोर से नहीं, धीरे से। फिर इस प्रतिक्रिया को करना है। ये ध्यान की प्रतिक्रिया है। इसमें जब लेट जाएं, आप अपने ध्यान में चले जाएंगे, तो जैसे ही आप रिलैक्स हो जाते हैं तो उठ जाइए फिर। और उठने के बाद आपकी ये एक प्रतिक्रिया जो पूर्ण स्वरूप में है वो संपन्न हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगी। धीरे धीरे रोज कीजिए, आपके जीवन में एक क्रांति घटित होगी। उस क्रांति के घटित होते ही आप ये समझ जाएंगे कि हम जहाँ आए किस लिए और हम हैं कौन, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया। ये हम सबका सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है। अब जाकर हम जीवन जीने की कला सीख सकते हैं, नहीं तो जीवन व्यर्थ में गवा दोगे। खाओगे, पियोगे, चले जाओगे और फिर भटकती हुई जीवात्मा आपकी यहाँ धरती पर भटकेगी, स्वजन परेशान, जनता को परेशान करेगी, जो आज के युग में आप देख रहे हो। इसलिए इस धरती पर एक बहुत बड़ी क्रांति, अध्यात्म त्याग क्रांति लाने के लिए मैं उतरा हूँ। तो मेरा सबसे निवेदन है कि वो इसे ज़रूर करें। अपनी जात, धर्म, कौम से ऊपर उठते हुए मानवता को अपने ध्यान में रखते हुए, मानव जिंदा है तो सब कुछ है। इंसान जिंदा है तो धरती पर रहने का आनंद है। यहाँ की हवा, पानी, अगर इन सब का आनंद ले सकता है, नहीं तो खुद भी दुखी जाएगा, औरों को दुखी करेगा। आपको पता है कि एक सड़ा हुआ फल सबको गला देता है, सबको खराब कर देता है। नेगेटिव शक्ति बड़ी जल्दी से असर करती है, पॉजिटिव इतनी स्पीड से असर नहीं करती है। लेकिन क्योंकि नेगेटिव की दिशा ही डाउन की ओर है, पॉजिटिव की ऊपर है, और उससे भी अगली जो ऊर्ध्व गति है उससे हम अपने आप को जान सकते हैं। तो इसलिए पूरे विश्व को, पूरे भारत को मेरा ये प्यार भरा प्रेम पूर्वक आग्रह है, निवेदन है, आप इसे करें। और आपको किसी चीज़ की शंका है तो विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग जम्मू भारत को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ। और हमारे चैनल का नाम है स्पिरिचुअल डॉक्टर जे.के. अनंत मूर्ति, जो यूट्यूब पर है। स्पिरिचुअल डॉक्टर जे.के. अनंत मूर्ति। और फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए 9622130585। दोबारा मैं फ़ोन नंबर बता रहा हूँ 9622130585। तो आज का कार्यक्रम मैंने आपके समक्ष रखा। आज 17 जून है, तो अभी थोड़े दिन में योग दिवस भी आएगा, उसको भी आनंदपूर्ण बड़े उत्साह के साथ उसका क्रियात्मक रूप रखिए।
करिए, जानिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो जैसे ही आपको अपने ये कार्यक्रम आप अपने घर में करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो अंत में आपको इस ध्वनि को 5 बार कर लीजिए। और ये ध्वनि किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये मानवता से रिलेटेड है, क्योंकि पूरे विश्व में बच्चा कहीं भी पैदा होता है यही ध्वनि निकालता है। इसलिए इस ध्वनि को जितने भी संप्रदाय हैं हमारे विश्व में, ये यूनिवर्सल ध्वनि है। तो हम सब एक ही यूनिवर्स में रह रहे हैं। संप्रदाय हमारे अलग हो सकते हैं, हम अलग नहीं हैं। इसलिए इसको करने में किसी को नहीं ये सोचना चाहिए कि इसको करने से हमारे कोई संप्रदाय में कोई कमजोरी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। संसार की जितनी भी ध्वनियाँ हैं, किसी भी संप्रदाय ने उनको अडॉप्ट किया है, वो सीमित हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल साउंड जन्म के समय हमें मिली है। इसलिए जो चीज़ जन्म से हमें मिलती है ध्वनि, उसी को करो, वो ही हमारा गुरु है। श्वास क्रिया भी हमें जन्म से मिला है, हम सबको, वो ही हमारा गुरु है। ध्वनि और श्वास यही हमारे 2 गुरु हैं। इन दोनों में से आत्मीय शक्ति एक है, उसी से सब कुछ निकला हुआ है। और इन दोनों को करते हम उसी आत्मीय शक्ति में मिल सकते हैं, उसी आत्मीय शक्ति का करैक्टर जान सकते हैं। और फिर हम अपने आप को जान सकते हैं। क्यों? कि हम भी उसी परमपिता परमात्मा का अंश हैं, आत्मा। शरीर चाहे प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति और पुरुष, जीव और आत्मा सदैव इकट्ठे ही रहते हैं। नहीं प्रकृति नहीं तो परमात्मा पूर्ण होते हुए भी पूर्ण नहीं, परमात्मा नहीं तो प्रकृति गतिशील रह ही नहीं सकती, उसकी कोई इसलिए पुरुष और प्रकृति, जीव और आत्मा सदैव जुड़े हुए हैं। और प्रकृति के द्वारा ही हम ये साधन है, और आत्मा को जीव से सेपरेट करके उसके करैक्टर को जान सकते हैं, जिसको साक्षात, जिसको रियलाइजेशन, आध्यात्म क्रांति का घटना, अपने आप में सच्ची आज़ादी प्राप्त करना, हमें भीतर से ही समझ आ जाती है। तो इसलिए हम सबको परमपिता परमात्मा जो 24 घंटे अपनी कृपा को बरसा रहा है, सबको दे रहा है, उसको लेने के लिए हमें अपने भीतर जाना पड़ेगा। अपने भीतर में जिन शक्तियों ने हमें गुलाम बनाया हुआ है, उनको चीरते हुए आगे निकलते हुए हमें परमात्मा का आनंद लेना है। परमात्मा का आनंद प्रेम, अनुकंपा, वात्सल्य और परम आनंद है। उस पर कोई पाबंदी नहीं, कोई भी ले सकता है।
लेकिन लेने के लिए हमें ध्यान मेडिटेशन में जाना होगा। ध्यान मेडिटेशन है क्या? अपने आप में रहना, जिस समय जो कार्य कर रहे हो उसी में रहना, जाग कर करना, कार्य को जाग कर करना, सो कर नहीं। यही ध्यान है और इसी से आनंद मिलता है। इसके लिए मैं थोड़ी सी मिसाल आपके समक्ष रखता हूँ। आप जीवन में जब आनंदित भाव में पूरा लीन होकर लगन से कार्य करते हैं तो उस कार्य में ही आपको परमात्मा और प्रकृति दोनों का आनंद मिलता है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा प्रेम आनंद है। वो आप किसी भी स्थान पर कहीं भी उसकी वर्षा 24 घंटे हो रही है, लेने में सक्षम हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां, विचार, सोच, इनकी गुलामी से बाहर आइए। इंसान मन का गुलाम है, बुद्धि का गुलाम है, विचारों का गुलाम है, राग द्वेष का गुलाम है, ड्युअलिटी का गुलाम है। तो ये सारी बातें जब हट जाएंगी आपको 24 घंटे आनंद मिलेगा। तो इसके हटाने के लिए ही तो मैं कह रहा हूँ कि प्राण योग, उच्चारण, ध्यान, समाधि में जाने की आवश्यकता है। ओम 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 ओम।